दोस्तों आपका स्वागत है वीआरडू की एक और वीडियो में। आज हम इस वीडियो में एक सिंपल ब्लॉग क्रिएट करना जानेंगे और इसके अंदर हम कुछ एडवांस चीज़ें ऐड करेंगे जिसके ज़रिए आपका ब्लॉग काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो सबसे पहला आप देख रहे हो ब्लॉग बिल्कुल सिंपल है, फ्री थीम प्लगइन का हम यूज़ करके ये जो ब्लॉग है वो क्रिएट करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे क्रिएट करने में। तो क्या क्या है वो देख लेते हैं। आप देख रहे हो ऊपर आप अपना लोगो टेक्स्ट वाइज भी और इमेज वाइज भी लगा सकते हो, टैगलाइन लगा सकते हो। आपका नेविगेशन है, आप मल्टीपल कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल पेजेस भी क्रिएट कर सकते हो। साइड बार है और मेन एरिया है, हमारा फूटर है, कॉपीराइट है और आपकी वेबसाइट के बारे में थोड़ी डिटेल है। अब यहाँ पे अगर हम कोई पोस्ट ओपन करें तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास कब पोस्ट की थी, किसके द्वारा पोस्ट की गई थी, टाइटल आ रहा है और साथ के साथ शेयरिंग का आ रहा है। और प्लस में हमने एक और बटन लगाया है जो कि है डोनेट का, जिस पे क्लिक करके कोई भी पर्सन डोनेट कर सकता है आपकी साइट को। उसके बाद पूरा आर्टिकल, देन सेम नीचे वही आपके शेयरिंग के। उसके बाद नीचे आप देखोगे किस कैटेगरी में पोस्ट किया गया है, वो एडमिन के बारे में डिटेल, एडमिन की सारी पोस्ट देखनी है या ऑथर की सारी पोस्ट देखनी है तो क्लिक करके किया जा सकता है। प्लस में जो प्रीवियस पोस्ट या नेक्स्ट पोस्ट है वो, और नीचे कमेंट का भी आ सकता है जिस पे आप ऑफ करना चाहोगे कमेंट का ऑप्शन उसमें नहीं आएगा और जिसमें ऑन होगा उसमें आ जाएगा। तो इसमें मैंने ऑफ कर रखा है तो आपको नहीं देखने को मिल रहा। अगर मैं मान लीजिए मैं कोई और पोस्ट ओपन करूँ और नीचे स्क्रॉल करूँ तो आप देखोगे मेरे पास कमेंट का रहा है, नाम, ईमेल, वेबसाइट एंड टिक करने के बाद पोस्ट कमेंट पे क्लिक कर देना है। और वही शेयरिंग का ऑप्शन, नीचे टैग्स भी आ रहे हैं, साइड में हमारा साइड बार आ रहा है विद शेयरिंग ऑप्शन कि कितने शेयर हुए हैं। और उसके बाद आप अर्चिव में लगा सकते हो कि किस किस मंथ में आपने जो ये पोस्ट डाली है उसका अर्चिव आएगा पूरा टाइम वाइज, ठीक है ना, मंथ वाइज। अब मैंने जैसे होम पे करा, आप देख रहे हो होम पे मेरे पास कोरोना वायरस का एक अपडेट आ रहा है। आप चाहें तो अपडेट लगाना तो आप लगा सकते हैं यहाँ पे टाइटल और आप उसका वो दे सकते हैं। यूजर चाहें तो ये काट सकता है जो भी नोटिफिकेशन है, या तो इस पे क्लिक करने के बाद आप किसी के ऊपर सेंड करना चाहते हैं। लाइक आप की वेबसाइट में एक कैटेगरी ऐसी भी है जहाँ पे आप कोरोना वायरस रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट्स आप देते हो, तो सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद वो पर्सन उस पर पहुँच जाएगा। बट अभी के लिए मैंने नहीं लगा रखा, सिंपली काट देते हैं, तो ये ऐसा है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ एक्स्ट्रा लगाई है, वो है सबमिट योर आर्टिकल। लाइक गेस्ट पोस्ट होती होगी, आपने देखा हुआ कई सारी वेबसाइटों में, वो आप कैसे लगा सकते हैं। लाइक क्या होता है ना कि आप खुद से आर्टिकल लिखते हो और आप चाहते हो कि कोई और पर्सन भी अपने व्यूज़ जो हैं, ओपिनियन जो है वो शेयर कर पाए किसी एक टॉपिक के ऊपर और वो हमारी साइट पे आके सबमिट कर पाए वो चीज़, तो वो सिंपली आप गेस्ट पोस्ट के थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे जो यूज़र है वो सिंपली आके अपना नाम, ईमेल आईडी और यूआरएल, टाइटल पोस्ट का, उसके बाद टैग्स, जो भी ये थोड़ा ये है कि एंटी स्पैम रोकने के लिए एक क्वेश्चन है कि हाँ कोई भी आके या कोई रोबोट आके क्लिक ना करे। उसके बाद कैटेगरी और जो पूरा का पूरा आपका आर्टिकल का पूरा डिस्क्रिप्शन है पूरा यहाँ पे आर्टिकल, और उसके साथ साथ जो इमेजेस है वो पर्सन अपलोड करके आई एग्री टर्म्स कंडीशन करने के बाद सबमिट कर पाएगा, ठीक है ना। तो गेस्ट आर्टिकल भी आप अलाउ कर सकते हो अपनी साइट के ऊपर। तो ये कुछ कैसे क्रिएट करते हैं बहुत जल्दी हम क्रिएट करने जानेंगे। तो कोई भी वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है बेसिकली। वैसे तो 2 ही चीज़ें हैं, एक है डोमेन, एक है होस्टिंग। डोमेन आपकी वेबसाइट का नाम होता है, लाइक facebook.com, google.com या कोई भी नाम जिसके थ्रू आप उस वेबसाइट पे पहुंचते हो, तो वो एड्रेस आपका डोमेन नेम कहलाता है। दूसरा होता है सर्वर यानी कि होस्टिंग आपको चाहिए होती है। सर्वर एक चाहिए होता है जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट की जो फाइल्स है वो स्टोर होती है और कोई भी पर्सन उसे लाइव एक्सेस कर पाता है, ठीक है ना, आपकी वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। तो कहने मतलब आपको एक होस्टिंग चाहिए होगी और जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट स्टोर होगी और यूज़र ऑनलाइन कभी भी 24 घंटे उसे एक्सेस कर पाए, ठीक है ना। तो होस्टिंग और डोमेन चाहिए और बाकी सारी चीज़ें हम फ्री में ही यूज कर रहे हैं। तो फ्री वन हम जो वर्डप्रेस पे दे रखी है हम उसी के ऊपर यूज़ करेंगे। CMS हमारा वर्डप्रेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होस्टिंग डोमेन लेने के लिए आप एक साइट है उस पर जा सकते हो जिसका नाम है hostiware.com। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, हम बेसिक ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, इतनी हैवी नहीं है, तो आप कोई भी सेड होस्टिंग चूज कर सकते हो। होस्टिंग में जाके सेड होस्टिंग आप नीचे से इस वेबसाइट पे जा सकते हो, नीचे आपको लिंक दे रखी होगी। और $1.99 का ये है इसका प्लान। मैं अगर INR में कर दूं तो आप देखोगे 140 रुपये पर मंथ है। तो एक महीने का से आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप 140 रुपये दे के
1 महीने से स्टार्ट कर सकते हो। इसके अंदर आपको कई सारी चीज़ें मिलेगी, 5 वेबसाइट, हर एक वेबसाइट का अलग अलग होता है। और यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि जब आप 12 महीना का करते हो तो उसके साथ आपको एक डोमेन फ्री में मिल जाता है, तो आपको कहीं और से डोमेन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप यहीं से ले सकते हो, ठीक है ना। तो अभी मैं बिजनेस प्लान है उसको मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो है आपको अपना जो डोमेन नेम है वो टाइप करना है, योर वेबसाइट डोमेन नेम जो भी आपको यहाँ पे लिखना है, जो भी आप चूज़ करना चाहते हो। और 1 साल का लोगे तो आपको domain.com.in जो भी आपको लेना है वो आपको फ्री में मिल जाएगा। मैं चेक कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास ये मैं ऐड कर रहा हूँ, देन मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई पहले से है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, आई विल यूज माई एग्जिस्टिंग डोमेन एंड अपडेट माई नेम सर्वर, ठीक है ना। इससे चूज़ करके, या आप 1 महीने का प्लान ले रहे हो जिसके अंदर आपको डोमेन नेम नहीं मिलने वाला, तो इसके साथ आप कर सकते हो। देन कंटिन्यू करना है। मैं अभी नया ले रहा हूँ तो सिंपली यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे को एनुअली सेलेक्ट है और फ्री डोमेन मिल रहा है, 3360 का है। और मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास 3 और सर्विस आ रही है जो ऐड करने के लिए बोल रही है, और बोल रहा है कि फर्स्ट ईयर के लिए आपको फ्री में मिलेगा। तो मैं अभी के लिए ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ। कंटिन्यू करते समय, रिन्यू करते समय नेक्स्ट ईयर ये मैं हटा दूंगा, ठीक है ना। बट जब तक फ्री में मिल रहा है तब तक मैं यूज़ कर सकता हूँ। कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर रहा हूँ अगेन, और यहाँ पे मेरे पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है कि क्या आपके कार्ट में ऐड है। लाइक मेरी एक होस्टिंग ऐड है और एक डोमेन ऐड है जिसका टोटल रेट है ये, और बाकी सारी चीज़ें जो फ्री में मिल रही है उसका 0 है। और अभी के लिए जो टोटल अमाउंट है मेरे पास 3360 का आ रहा है, बट नेक्स्ट ईयर मैं जब इसे रिन्यू करूँगा वो मेरे को 4210 का मिलेगा इंक्लूडिंग टैक्स। तो मैं चेकआउट कर रहा हूँ। चेकआउट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास बिलिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है, और मैं यहाँ पे बिलिंग करने के बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ, और इस स्टेप को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आप जैसी परचेज कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा आपकी सर्विस की एक सर्विस आपके में ऐड है, यानी कि होस्टिंग एक है और एक डोमेन ऐड है। सिंपली मैं उस पर क्लिक करूँगा, नीचे मेरे पास सर्विस आ रही है। यहाँ पे मेरे को उसका एक्सेस मिल रहा है कि आप cPanel लॉग इन कर सकते हैं, क्योंकि हमने होस्टिंग खरीदी है यहाँ से विद डोमेन नेम। तो मैं cPanel पे क्लिक करा, मेरे को नेक्स्ट विंडो में cPanel ओपन करके दे दिया। ये है मेरा डोमेन और अदर चीज़। यहाँ पे मेरे पास जो भी ऑप्शन आ रहे हैं वो आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। अब मेरे को सिंपली, आप जैसे कि आप जानते हो हमारी ये जो वेबसाइट है ये किसके ऊपर है, ये है सिंपली एक वर्डप्रेस के ऊपर। तो वर्डप्रेस के ऊपर इंस्टॉल है। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, अभी के लिए मैं वर्डप्रेस नीचे है उस पर क्लिक करूँगा, और आपको भी सेम करना है इंस्टॉल करने के लिए अपने डोमेन नेम के ऊपर। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा आएगा, और यहाँ पे हम चलिए इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस। तो अभी के लिए मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपना जो डोमेन नेम है वो चूज़ करना है जिसके ऊपर इंस्टॉल करना चाहते हो। वर्जन हम लेटेस्ट चूज़ कर रहे हैं। डायरेक्टरी यहाँ पे मैं कुछ नहीं रख रहा, क्योंकि मेरे को सिंपली मेन डोमेन पे अपना जो है वो चूज़ करना है। और यहाँ पे मैं जो आपका अगर है, लाइक मैंने ये चूज़ करा, और यहाँ पे आपको अगर है इसके ऊपर SSL तो आप HTTPS के साथ जा सकते हो। देन उसके बाद क्या है, आपको अपनी साइट का टाइटल देना है, लाइक आपका जो भी टेस्टिंग जो भी देना है आप उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हो यहाँ पे। और देन आपको इसका ईमेल पासवर्ड देना है, लाइक यूजर नेम और पासवर्ड मैं एडमिन दे रहा हूँ। ये सॉरी बैक हो गया गलती से। तो यहाँ पे SSL नॉट फाउंड, तो मैं इस वाले डोमेन पे कर रहा हूँ। तो एडमिन जो एडमिन की डिटेल आपको देने है, उसका ईमेल आईडी, यूज़र पासवर्ड, जिससे कि आप लॉगिन कर पाए अपने वर्डप्रेस को। उसके बाद इंग्लिश चूज़ करना है। दैन उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद आपका जो ये है इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मेरे जो वेबसाइट है इंस्टॉल करने के बाद मेरे पास कुछ नहीं है, और बेसिक थीम के साथ मेरा जो वर्डप्रेस है इंस्टॉल हुआ है। अब इसके अंदर काम करना जानेंगे और देखेंगे कि कैसे हम वैसी वेबसाइट एक सिंपल वाली क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस को यूज करके। तो अभी के लिए मैं अपना वर्डप्रेस लॉगिन कर रखा हूँ, /wp admin लिखना है आपको, और उसके बाद जो आपने डिटेल दी थी एडमिन यूजर नेम पासवर्ड वो डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। अभी के लिए जो हम थीम यूज़ कर रहे हैं हम स्टेप बाय स्टेप सारे काम करेंगे। तो अभी के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम है 2020, ये जो वर्डप्रेस की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होके मिलती है वो हम यूज़ कर रहे हैं। बट अभी मैं वैसी थीम बनाने के लिए, वैसी वेबसाइट बनाने के लिए मैं जो यूज़ करूँगा वो है, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, विस्टारिया नाम है, विस्टेरिया ये नाम है। आपको नीचे इसकी लिंक मिल जाएगी और वहाँ से जाके आप इसे चेक कर सकते हैं। मैं अभी सिंपली इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, देन एक्टिव होगी। अब मैं थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश करूँ, अपनी साइट देखूँ, तो अभी के लिए आप देख रहे हो मेरे पास कुछ ऐसा आ रहा है।
सबसे पहले आपको लोगो और टैगलाइन, फेविकोन, ये सारी चीज़ें चेंज करनी होती है, तो उसके लिए आप कस्टमाइज़ पे जा सकते हैं और यहाँ से आपको लेना है तो यहाँ पे आप भी कस्टमाइज़ पे जा सकते हैं। अप्रियंस पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे कस्टमाइज़ का ऑप्शन मिलेगा, जिससे कि आपका ये पैनल ओपन हो जाएगा। थीम के ऑप्शन है, थीम के ऑप्शन में अपग्रेड का आ रहा है, अभी हम फ्री वन यूज़ कर रहे हैं तो फ्री यूज़ करेंगे। देन जर्नल में आपके पास ये आ रहा है, इसे आपको छेड़ना नहीं है। पेज का लेआउट राइट ठीक है। फूटर में आपको क्या लगाना है, लाइक फूटर में ये लिख रखा है, तो अभी आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा विदाउट डूइंग एनीथिंग। और यहाँ पे आपको इसका कॉपीराइट भी मिलेगा, तो यहाँ पे आपको कॉपीराइट हटाना है तो आप ऐसे कर सकते हो। मैंने पहले से इस पर काम कर रखा है, इसलिए मेरे पास थोड़ी सी सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट की आ रही थी जो मैंने पहले करी थी। और इसके नीचे अगर आपको कुछ लगाना है तो हम एक BR टैग दे के कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ लिखना है, तो मैं अभी डेमो टेक्स्ट का इस्तेमाल करूँगा, लॉरम इप्सम का। और यहाँ से जो डेमो टेक्स्ट है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट क्रिएट करने के लिए और बाकी सारी चीज़ें करने के लिए मैं यूज़ करूँगा। तो अभी के लिए मैंने ये करा, और यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे BR टैग लगा देता हूँ, जिससे कि जो है हमारी 2 लाइन में चालू हो। तो ऐसे करके आप अपनी वेबसाइट के बारे में अबाउट का स्मॉल में आप यहाँ लगा सकते हैं। और रीड मोर का देना है तो यहाँ पे लिंक लगा के आप रीड मोर का भी दे सकते हैं कि उस पर क्लिक करने के बाद आपके अबाउट के पेज पे पहुँच जाए। क्रेडिट मैंने हटा दिया है वेबसाइट का, मैं पब्लिश पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरा फूटर अभी रेडी है। और अगर मेरे को ऊपर का चेंज करना है तो यहाँ पे अभी मैं बाकी इस थीम के ऑप्शन जो है काम के नहीं है, तो हम बैक चल रहे हैं और यहाँ पे साइट आइडेंटिटी आ रही है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको साइट का टाइटल देना है। अगर आप लोगो है आपके पास तो आप सेलेक्ट लोगो और अपने सिस्टम में से लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बट अभी मेरे पास लोगो नहीं है, तो सिंपली मैं टेक्स्ट लोगो रखूँगा जो मैंने दे रखा है eviadu.com। हमारे YouTube चैनल का नाम भी eviadu है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी कई सारी वीडियो आपको मिलेगी इन फ्यूचर भी, और काफ़ी आपके काम की हो सकती हैं। और टैगलाइन है, टैगलाइन आप उसके नीचे जो डाल रखी है मैंने वो यहाँ पे आ रही है, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले साइट टैगलाइन, और वो मैं अगर ये हटा दूं तो मेरा दोनों हट जाएगा, सिर्फ लोगो आएगा। बट अगर मैंने लोगो नहीं लगाया तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास दोनों दिखे, ठीक है। अब है यहाँ पे आपको सेलेक्ट साइट आइकन। अगर साइट आइकन यानी कि आपको जो यहाँ पे ऊपर आप देखते हो, यहाँ पे टाइटल के बगल में आपको जो आइकन दिखता है, फेविकोन दिखता है, वो आपको आइकन यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास है तो आप यहाँ से लगा सकते हो, मेरे पास नहीं है, मैं अभी के लिए नहीं लगा रहा। और सिंपली उसके बाद कलर, अगर आपको इसका थोड़ा कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड इमेज में कोई इमेज लगानी है, लाइक मैं मीडिया लाइब्रेरी में से ये इमेज लगाना चाहूँ तो आप देखोगे बैकग्राउंड में हमारी इमेज आ गई। तो ऐसे करके आप बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हो। और मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को वाइट ही चाहिए और कुछ नहीं लगा रहा। और बाकी सारी चीज़ें हम अंदर से कर लेंगे, बस मेरे को बस ऊपर का ये दिखाना था कि कैसे होता है और नीचे का फुटर दिखाना था वो कैसे होता है, ठीक है। अभी के लिए हमारी साइट पे कुछ नहीं है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चालू करते हैं। सबसे पहले पेजेस आते हैं। पेजेस किसी भी वेबसाइट पे लीगल पेज कुछ होते हैं जो कि क्रिएट करने ज़रूरी होते हैं। पहला होता है अबाउट का, दूसरा होता है आपका प्राइवेसी पॉलिसी, तीसरा होता है आपका टर्म्स कंडीशन, चौथा होता है डिस्क्लेमर, पांचवा होता है आपका कॉन्टैक्ट का। ये 5 पेजेज आप क्रिएट जरूर कीजिए अपनी वेबसाइट के ऊपर, जिससे कि लोगों को काफ़ी सारी जानकारी आपकी वेबसाइट के बारे में उन पेजों के थ्रू मालूम चले, ठीक है ना। तो वो पेजेस क्रिएट करने के लिए आप सोचते होंगे कि कैसे क्रिएट करें प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड डिस्क्लेमर। तो मैं आपको बताता हूँ, सिंपली आपको कुछ साइट इनके जनरेटर होते हैं उन पे आप जाना है। लाइक मैं बोलूँ प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर .info, इस पे जाके आपको सिंपली क्या करना है, अपनी नाम देना है। लाइक आपकी कंपनी का नाम है, आपकी वेबसाइट का नाम है ABCD, और आपकी वेबसाइट का नाम भी ABCD है, और आपकी वेबसाइट का URL है www.abcd.com। आपको अपनी सिर्फ वेबसाइट का यहाँ पे डिटेल देनी है, अपने आप ये उसकी प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट करके देगा। और उसके बाद है कि आप कुकी यूज़ करते हो, हाँ। क्या आप एडवर्टाइजमेंट यूज़ करोगे अपनी साइट पे, हाँ। क्या आप इसके अलावा कोई थर्ड पार्टी के एडवर्टाइजमेंट यूज़ करोगे, लाइक मैं एफिलिएट के एडवर्टाइजमेंट यूज़ करना चाहता हूँ, हाँ। देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। आप अपनी कंट्री चूज़ कर सकते हो, लाइक मैं इंडिया चूज़ कर रहा हूँ। स्टेट चूज़ कर सकते हो, मैं दिल्ली चूज़ कर रहा हूँ, बट इसमें दिल्ली नहीं है, तो दिल्ली नहीं है तो मैं क्या चूज़ करूँ, मैं कुछ भी चूज़ कर रहा हूँ अभी के लिए, मेरे लिए तो एग्जाम्पल है बताने के लिए। तो मैं अभी के लिए मान लीजिए उत्तराखंड काफ़ी अच्छा है, उत्तराखंड मैंने चूज़ करा। एंड उसके बाद आप अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे सकते हो, आप जीमेल भी दे सकते हो, आप अपना बिजनेस ईमेल भी दे सकते हो, लाइक support@abcd.com। एंड जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक कर दोगे, देन आपका जो है प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट हो जाएगा। इस साइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप कर सकते हो। ये आपकी प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट हो चुकी है और यहाँ आप कॉपी कर सकते हो। लाइक मैंने ये कॉपी करी
एंड सिंपली मैं पेजेस में जा रहा हूँ और एक ऐड कर रहा हूँ न्यू पेज। यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी पहले से क्रिएट है जो कि वर्डप्रेस की तरफ से मिलती है, बट खुद से क्रिएट करनी है तो आप वैसे वहाँ से जाके कर सकते हो, जिसमें आपको थोड़ा सा अच्छा और देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सारा डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी जो मैंने कॉपी करी थी वो मैंने पेस्ट करी है यहाँ पे। एंड फॉर ABCD मैं यहाँ पे ये काट रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ एंड ये करा एंड अपडेट कर दिया। एंड अगर मैं प्रीव्यू करूँ अपना जो पेज है वो आप देखोगे हमारी प्राइवेसी पॉलिसी जो है हमारी फुल्ली क्रिएट हो गई। अब चलिए, आपका बाकी पेजेस भी होते हैं लाइक टर्म्स कंडीशन एंड अदर। यहाँ पे आप देखोगे रिसोर्सेज में आपको बाकी सारे पेजेस का मिल जाएगा, लाइक सैम्पल प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट करनी है या सैम्पल टर्म्स कंडीशन क्रिएट करना है या कुकी पेज क्रिएट करनी है, डिस्क्लेमर आपको अपनी वेबसाइट या एप्लीकेशन के लिए करना है, GDPR आपको क्रिएट करना है। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पे टैक्स के लिए दे रखा है, ठीक है ना। तो आपको वन बाय वन उनकी साइट पे जाना पड़ेगा, लाइक टर्म्स एंड कंडीशन generator.com है, इस साइट पे जाके आप टर्म्स एंड कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं। मैं सारे क्रिएट करके नहीं दिखाऊंगा, बट कैसे क्रिएट करते हैं, कहाँ से क्रिएट करते हैं वो जरूर बता रहा हूँ। ऐसे डिस्क्लेमर generator.net पे आप जाके ये कर सकते हैं। तीनों की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप कर सकते हैं। अब बचे 2 पेजेस, अबाउट अस एंड आपका कॉन्टैक्ट का। तो कॉन्टैक्ट का क्रिएट करने के लिए सिंपली चलिए कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमें एक प्लगइन यूज करना होगा कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए। ऐड न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लगइन में गया, उसके बाद ऐड न्यू पे क्लिक करा। यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट 7 फॉर्म, कॉन्टैक्ट 7। यहाँ से मैं अपना जो प्लगइन है वो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ये काफ़ी यूज होने वाला है, 50 लाख से ज़्यादा लोग इसे यूज करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो आप भी इसे यूज कर सकते हो। एक्टिव करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया, नीचे इसके सेटिंग का आ रहा है ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे पहले से एक फॉर्म क्रिएट कर रखा है, तो मैं इसका जो शॉर्ट कोड है वो कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेजेस में जा रहा हूँ और यहाँ पे एक न्यू पेज क्रिएट कर रहा हूँ और पेज का जो टाइटल है वो मैं दे रहा हूँ कॉन्टैक्ट अस, और जो यहाँ पे है इसका जो शॉर्ट कोड है वो दिया, पब्लिश कर दिया। एंड उसके बाद देखते हैं हमारा पेज कैसे दिख रहा है। तो आप देख रहे हो हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म का भी आ गया। ये थोड़ा छोटा है, इसकी स्टाइलिंग बाद में करेंगे, बट अभी के लिए आप देख रहे हो हमारे पास जो है कॉन्टैक्ट का भी आ गया। बट ये वर्क नहीं करेगा, लाइक आपने अभी SMTP से इसे ऐड नहीं करा, तो SMTP के लिए आप अलग प्लगइन का इस्तेमाल कर सकते हो। आप यूट्यूब सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे कर सकते हो सर्च की SMTP कैसे सेटअप करते हैं, आपको कई सारी वीडियो मिल जाएगी। जब तक आप नहीं करोगे तब तक ये फॉर्म काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं डिटेल डाल के सेंड करूँ बट कहाँ पे जाए वो मैंने बताया नहीं, तो कैसे काम करेगा, ठीक है ना। अब तीसरी चीज़, हम यहाँ पे हम सेटिंग्स में जाते हैं, परमालिंक्स में जाते हैं। यहाँ पे हम परमालिंक ये पोस्ट नेम पे क्लिक कर देते हैं, ये SEO फ्रेंडली लिंक होती है, तो ये वाली चूज़ कर रहे हैं एंड सेव चेंजेस पे क्लिक कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे हमने अपना परमालिंक भी हो गया, हमने कॉन्टैक्ट अस का जो फॉर्म है वो भी क्रिएट कर लिया। चलिए, अब जो बेसिक चीज़ें होती हैं, लाइक एक वेबसाइट है, वेबसाइट में कई सारी कैटेगरी होती हैं, लाइक आप देख रहे हो ना, अभी हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉन्टैक्ट का क्रिएट करा ऊपर आ गया और प्राइवेसी पॉलिसी का एडिट करा वो ऊपर आ गया, ठीक है ना। ऐसे हम कई सारे यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं, नेविगेशन हम अपना कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो जानेंगे, बट उससे पहले हम कुछ कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ, हमारे मान लीजिए एक जो वेबसाइट है वो एक न्यूज़ रिलेटेड है, तो यहाँ पे कई सारी कैटेगरी हो सकती हैं, क्योंकि न्यूज़ रिलेटेड वेबसाइट जनरल टॉपिक के ऊपर होती है जिसमें मल्टीपल टॉपिक इंक्लूड होते हैं। तो उसके लिए कैटेगरी क्रिएट करने के लिए पोस्ट में जाना है, यहाँ पे आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। लाइक मैं सबसे पहले कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूँ, फैशन, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी। मैं सिर्फ एंटर करते जा रहा हूँ जिससे कि यहीं तो वो हो रहा है, और उसके बाद लाइक मैं कर रहा हूँ वर्ल्ड, यहाँ पे मैं कंट्री, और बहुत सारी कैटेगरी होती है, मेरे को डेमो के लिए चाहिए। और अगर आपको लाइक आई तो मैं तो सिंपली नाम डाल के आई तो ये सबमिट करते जा रहा हूँ। अगर आपको इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब करना है, तो वो आप कर सकते हैं। लाइक मैं ये एक लाइन है, मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, लाइक यहाँ पे मैं एडिट करूँ और सिंपली यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर दूँ कि ये इस कंट्री के बारे में है, कि इसके अंदर क्या आएगा, तो वो ठीक है ना। तो आप देखोगे, एक ये व्यू करूँ और ये व्यू करूँ न्यू विंडो में, तो आप देखोगे कि यहाँ पे कैटेगरी में अभी हमारे पास कोई भी कैटेगरी लाइक इसमें पोस्ट नहीं है, तो हम नॉट फाउंड आ रहा है, और इसमें भी नहीं हो रहा। तो एक मिनट, अभी हम पहले पोस्ट डालेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें शो होने लगेगी।
तो चलिए यहाँ पे हमारी कैटेगरी क्रिएट हो गई। अब थोड़ी सी पोस्ट भी क्रिएट करना जान लेते हैं कि पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो पोस्ट क्रिएट करने के लिए मैं ऑल पोस्ट में जा रहा हूँ, ऐड न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आएगा आपका टाइटल। सबसे पहले ऐड टाइटल में तो मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ राइट योर टाइटल हियर, और मैं अभी टाइटल दे रहा हूँ लाइक हाउ टू अचीव योर गोल्स, ठीक है। और इसके लिए मैं जो कंटेंट है इसका पूरा का पूरा लाइक मैं ये जो पूरा मेरे को एक पैरा मिल रखा है, पैरा क्या कई सारे पैरे मिल रखे हैं, वो मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसे कैटेगरी डिफाइन कर देते हैं। साइड में आपको कैटेगरी डिफाइन करने का आएगा। लाइक डॉक्यूमेंट में गया, यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी है कि मैंने जो अभी कैटेगरी बनाई थी कि किसी रिलेटेड है, तो मैं बोल रहा हूँ एजुकेशन से रिलेटेड है ये पोस्ट। और फीचर इमेज कौन सी होगी, लाइक मैं बोल रहा हूँ ये वाली हमारी इमेज है। आप अपलोड कर सकते हो अपनी सिस्टम से, बाकी मैंने अपलोड कर रखी है पहले से, तो मैं ये लगा रहा हूँ। नीचे चलते हैं एक्सेप्ट। इसके अंदर ये है कि आप जो डालोगे वो गूगल सर्च में आएगा। लाइक मैं गूगल में लिखूँ हेलो, जैसे मैंने हेलो लिखा, यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे हमारे पास वो आया। ये जो डाटा है ये वहीं से आता है, तो गूगल को मालूम चलता है क्या शो करना है, तो वो आप सिंपली वहाँ पे लिख के आप दिखा सकते हो कि क्या है हमारा, ये मेटा में जाएगा, ठीक है ना। और वैसे हमारी पोस्ट में भी दिखेगा थीम के अकॉर्डिंग। डिस्कशन में हम कुछ यहाँ से आप चूज कर सकते हो कि आप इस पोस्ट के ऊपर कमेंट अलाउ करना चाहते हो या नहीं। तो यहाँ पे मैं अलाउ करना चाहता हूँ कि हाँ मैं इस पोस्ट में कमेंट अलाउ करूँगा। एंड बस आप टैग डालना चाहते हो टैग डाल सकते हो। लाइक यहाँ पे है गोल्स, ड्रीम, सक्सेस, बहुत सारे टैग हो सकते हैं, आप डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। और उसके बाद आपको सेव कर देना है, पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के लिए देन मैं न्यू विंडो में इसे देखूँ तो आप देखोगे मेरे पास आ रहा है डिटेल पूरा का पूरा, यानी कि उसका सबसे पहले टाइटल, उसका पूरा का पूरा कंटेंट, यहाँ पे ऊपर किस तारीख को डाला था, किसके थ्रू डाल गया है। और एडिट मैं एडमिन हूँ तो मेरे को दिखा रहा है, अदरवाइज यूजर्स को नहीं दिखाएगा। एंड नीचे ऑथर बॉक्स आ रहा है जिसके अंदर ऑथर के बारे में आ रहा है। अगर आपको ऑथर के बारे में डिटेल डालनी है तो सिंपली आप अपनी साइट में जा सकते हैं। यहाँ पे यूजर्स है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे एडमिन होगा, जो भी आपका ऑथर होगा, एडमिन ही हमारा अभी के लिए ऑथर है। तो सिंपली जो मैंने यहाँ पे डाल रखा है इसका बायो में कि हाँ क्या है इसके बारे में, तो सिंपली मैंने यहाँ पे डाला एंड सेव कर दिया, जो कि हमारे ऑथर बॉक्स में आ रहा है। क्यों? क्योंकि एडमिन ने ही वो पोस्ट डाली है, तो एडमिन क्या हुआ, ऑथर भी हुआ। तो इस वजह से हमारा जो है पोस्ट के नीचे जो है हमारा ऑथर के अंदर यहाँ पे उसकी डिटेल आ रही है, ठीक है ना। नीचे हमने अलाउ करा था यूज़र को कि हाँ कि आप इस पोस्ट के ऊपर कमेंट कर सकते हो, तो सिंपली आ रहा है। और मैं लॉग इन हूँ तो इसलिए मेरे को नाम और ईमेल एड्रेस और वेबसाइट नहीं पूछ रहा, सिंपली मैं सीधे डायरेक्टली कमेंट कर सकता हूँ। अब चलिए, ये तो हमारी फर्स्ट पोस्ट हमने डाल दी। अभी हमने साइड बार नहीं क्रिएट करा और बहुत सारी चीज़ें हमने नहीं क्रिएट करी, वो क्रिएट करते हैं। तो साइड बार क्रिएट करने के लिए, साइड बार क्रिएट करने से पहले मैं एक चीज़ कर लेता हूँ। लाइक मैंने पोस्ट ऑप्शन, यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने पहले दिखाया था आपको शेयरिंग ऑप्शन। तो शेयरिंग बटन कैसे लाएं प्रोफेशनल वाले, उसके लिए मैं एक प्लगइन यूज़ करूँगा। ऐड न्यू पे मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ मास शेयरर, शेयरर, ठीक है, शायद यही है स्पेलिंग, हाँ मास शेयर है, शेयरर नहीं है। तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं कि क्या क्या इसके अंदर फीचर है। इंस्टॉल करना है तो सिंपली आपको अपने प्लगइन वाले सेक्शन में आके यहाँ पे बस वो कीवर्ड टाइप करना है, आपको ये सर्च करके दे देगा, देन इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे एक्टिवेट कर रहा हूँ, इंस्टॉल हो गया है मेरे पास। और इसके बाद हम इसे यूज कर पाएंगे। यूज करने के लिए सिंपली इसकी सेटिंग्स है, इसमें जाना है आपको। और यहाँ पे आपको कई सारी सेटिंग मिल रही है, तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं जाना है। यहाँ से account.com पे ये कुछ आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। हाइड शेयर काउंट, यहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट फेक शेयर काउंट डाल सकते हो, जैसे कि मैंने डाल रखा है 1220। लाइक मैं अगर डालूँ यहाँ पे 75,000, तो आप देखोगे जब मैं पोस्ट डालूंगा, लाइक अभी मैं कुछ नहीं डाल रहा, सिंपली मैंने ये करा और मैंने अभी के लिए सेव कर दिया। तो मैं पोस्ट यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे हमारे पास 0 शेयर आ रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास आ गया और यहाँ नीचे भी आ गया। और हम पोजीशन भी डिफाइन कर सकते हैं कि कौन कौन सी जगह चाहिए, टॉप बॉटम या सिर्फ टॉप या बॉटम, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं मान लो यहाँ पे डाल रहा हूँ 75,000 शेयर डाल रहा हूँ रैंडमली। और यहाँ पे अब रैंडमली लेगा इसके अकॉर्डिंग, और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 67.5K। तो रैंडमली उस 75,000 का इसने ले लिया, नीचे भी हमें देखने को मिल रहा है। बाकी कैचे एक्सपायरेशन है, फेसबुक काउंट है, शेयर या कमेंट भी चाहिए तो वो भी आप ऑन कर सकते हो।
एंड बाकी इसके अंदर आपको अदर कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं नीचे चल रहा हूँ नेटवर्क में। यहाँ पे आपको अपना जो है ट्विटर आईडी डालनी है, ये है मेरा ट्विटर का यूज़र नेम। यहाँ पे आपको अपना डालना है, ट्विटर कार्ड ऑन कर लेना है, जिससे कि कोई भी पर्सन आपकी पोस्ट को शेयर करेगा तो वो एक कार्ड के फॉर्म में जाएगी, ना कि लिंक फॉर्म में। उसके बाद ओपन ग्राफ मैटर टैग भी ऑन कर देना है, जिससे कि उसका मैटर टैग ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे बटन्स आ रहे हैं कि कौन कौन से बटन आप दिखाना चाहते हो, शेयर, ट्वीट और डोनेट का। तो यहाँ पे मैंने डोनेट को यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा था, मैंने नाम दिया डोनेट टू साइट। और सिंपली आपको यहाँ पे कुछ भी आप कर सकते हो, लाइक डोनेट की जगह आप सब्सक्राइब का लगाना चाहते हो तो सब्सक्राइब टू दिस, या आप ये लगाना चाहते हो कि सपोर्ट का कि सपोर्ट अस, एंड कुछ भी आप बटन लगाना चाहते हो वो करके आपको ऑन कर देना है, नाम दे देना है एंड सेव कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद एक्शन क्या होगा वो भी हम डिसाइड करेंगे आगे, बट अभी के लिए मैं सेव कर रहा हूँ। और जो मैं बटन दिखाना है वो 3 दिखा रहा हूँ। या ऑल सर्विस अगर मैं करूँ और यहाँ पे सेव करूँ तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। मैंने ऑल सर्विस करा तो मेरे पास ऑल सर्विस में 3 ही थे, तो 3 ही आए, उससे ज़्यादा नहीं आया क्योंकि यहाँ पे 3 ही है। तो मैं अभी के लिए 3 ही कर रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ। एंड उसके बाद नीचे चलते हैं विजुअल्स में। विजुअल्स में हमारा क्या आ रहा है, राउंड अप शेयर ऑन है, एनिमेशन शेयर पे एनिमेशन हो, हाँ। शेयर काउंट लेवल हमारा शेयर है, इसका काउंट लेवल ये नीचे जो लिखा है ना लेवल, ये है शेयर्स। उसके बाद उसका कलर दे रखा है कि उसका कलर क्या आएगा, ये है आप देख रहे हो, ये थोड़ा सा लाइट ग्रे में आ रहा है तो ये हमें दिख रहा है। उसके बाद बटन साइज़ क्या है हमारे, लार्ज होने चाहिए, मीडियम होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। तो मैंने लार्ज चूज़ करा, फुल रिस्पॉन्सिव है, बटन का मार्जिन भी ऑन है, डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो आपको रखनी है। और उसके बाद आपका नीचे आएगा सब्सक्राइब का बटन, जो हमने अलग से ये वाला बटन दिया है, उसका एक्शन क्या होना चाहिए। 2 ऑप्शन है, या तो ये बटन पे क्लिक करके कोई पर्सन किसी लिंक पे चले जाए, तो मैंने अभी वही चूज करा है कि बटन पे क्लिक करे तो कोई लिंक रन हो, तो वो मैंने करा है। और अगर आपको कुछ और करना है, कॉन्टैक्ट बॉक्स यानी कि उस पर क्लिक करने के बाद नीचे कुछ दिखाए टेक्स्ट में या कुछ और, तो वो आप कर सकते हो, बट मैंने अभी लिंक चूज कर रखी है। बाकी उसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद पोजीशन में जाते हैं। पोजीशन में कहाँ कहाँ दिखे, मैं चाहता हूँ सिर्फ पोस्ट पे दिखे, कि हमारी साइट में जितनी भी पोस्ट है उसी के अंदर हमारे शेयर के आइकन दिखे, वो दिखने चाहिए। पोजीशन ऊपर दे रखी है हमारी, तो पोजीशन में आप बता सकते हो कि आप टॉप पे दिखाना चाहते हो, बॉटम पे दिखाना चाहते हो, या दोनों साइड दिखाना चाहते हो टॉप बॉटम में, या मैनुअली आप दिखाना चाहते हो, तो वो आपके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। मैंने टॉप बॉटम चूज कर रखा है। या पर्टिकुलर किसी, यानी कि आप कोई पर्टिकुलर पोस्ट की आईडी को एक्सक्लूड करना चाहते हो कि इस पोस्ट के ऊपर ये नहीं दिखे, तो वो आप पोस्ट आईडी यहाँ पे डाल सकते हो। पोस्ट आईडी लेने के लिए सिंपली आपको पोस्ट पे जाना होगा, एडिट करना होगा, और एडिट करने के बाद आपके पास ऊपर आती है पोस्ट की, ये जो 102 है, हर एक पोस्ट की एक यूनिक होगी, तो वो आईडी आपको यहाँ पे डाल देनी है। जैसे आप डाल दोगे पोस्ट आईडी, वैसे आपका जो उस पोस्ट पे जो है शेयर के आइकन है वो नहीं दिखेंगे। कैटेगरीज फ्रंट पेज नहीं दिखाना, मैंने बंद कर रखा है। शॉर्ट यूआरएल, आप शॉर्ट यूआरएल का टोकन डाल सकते हो, जिससे कि आप ट्रैक कर पाओगे कि कितने लोगों ने क्लिक करा, कहाँ कहाँ हुआ। और उसके बाद डीबग वीबग आपको ऑन करना है, वो कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है वही रखनी है, उसके अलावा कुछ नहीं रखना। तो ऐसे करके आपका जो है ये भी ऑन हो गया। अब चलिए बात करते हैं कि आप जो साइड में आपको चाहिए लाइक आइन तो साइड बार, वो कैसे ऑन करते हैं। सिंपली अप्रेंस में जाना है, विजिट्स में आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एक मिलेगा ये पोस्ट का, मैं एक बार डिलीट कर रहा हूँ। और सिंपली यहाँ पे एक आपको यही मास शेयर का मिलेगा, ये आपको करना है और ऐड टू विजिट पे कर देना है। ये सिंपली यही है, यहाँ पे मैं ये इसे कर रहा हूँ। और दूसरा मैं ले रहा हूँ अर्चीव्स का, मेरे को अर्चीव्स भी चाहिए, तो ये मैंने करा। अर्चीव्स को आप टाइटल दे सकते हो, बट मैं अभी कुछ टाइटल नहीं दे रहा इसे। डिस्प्ले एज ड्रॉप डाउन मेरे को करना है, सो पोस्ट काउंट की कितनी पोस्ट है उस कैटेगरी में वो भी शो हो, तो वो भी कर रहा हूँ। एंड सेव पे क्लिक करा, ये ऊपर कर दिया। एंड देखते हैं हमारे पास जो है हमारा साइड बार आया है नहीं। देखिए ये हमारा आ गया, पोस्ट काउंट भी आ रही है, वो जो मंथ है वो भी आ रहा है अर्चीव में, और हमारी अभी एक ही पोस्ट है तो उसका ये है शेयर काउंट वो भी आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं अगर क्लिक करूँ, कोई भी पोस्ट ओपन करूँ, तो उसके अंदर भी हमें साइड बार में ये दिखेगा। तो अभी के लिए एक ही पोस्ट है, एक ही आ रही है, बाकी यहाँ पे करीब करीब 5-6 आएगी जितनी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करी होगी। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कितनी डिस्प्ले हो, 10 पोस्ट है। तो अगर मैं कम करना चाहता हूँ, सिर्फ 5 पोस्ट डिस्प्ले हो, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। अब ऑलमोस्ट हमारा हो गया। कॉन्टैक्ट फॉर्म हमें करना है। अब यहाँ पे एक था, मैंने बोला था गेस्ट पोस्टिंग अगर आपको अपनी साइट के ऊपर करनी है, और जो ये नेविगेशन है वो लगाना है, वो कैसे लगाते हैं वो देखेंगे, ठीक है ना। तो गेस्ट पोस्ट के लिए मैं एक पोस्ट प्लगइन का इस्तेमाल करने वाला हूँ। प्लगइन का नाम मैंने यहाँ पे लिख रखा है यूजर सबमिट पोस्ट, और एक है एक्सेस प्रेस एनोनमस पोस्ट। तो दोनों प्लगइन अच्छे हैं, बट मैं फर्स्ट वन यूज करूँगा। मैं दोनों यूज कर चुका हूँ और दोनों फ्री है, जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। हालांकि उनके कुछ प्रो
वर्जन भी है, बट फ्री में आपका काम हो जाता है, तो आपको प्रो पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों ठीक है, बट अभी के लिए जो मैंने चूज़ करा है मैं उसे ही यहाँ पे करके आपको दिखाऊंगा। पीछे से हो सकता है आपको शोर आ रहा हो, बट आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे यूज़र सबमिटेड पोस्ट ये मैंने लिखा, मेरे पास प्लगइन आया, मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर रहा हूँ एंड इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपको इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा प्लगइन भी है, ये उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इस दूसरे प्लगइन को भी टेस्ट कर सकते हो, बट जो भी आपको अभी यहाँ पे दिखेगा। तो मेरा हो गया एक्टिवेट, सिंपली मैं सेटिंग पे जा रहा हूँ, आप देख रहे हो GoPro का भी ऑप्शन आ रहा है, यानी कि इसमें एडवांस भी ऑप्शन है। तो बस सपोर्ट वपोर्ट नहीं, मेरे को प्लगइन सेटिंग में जाना है। यहाँ पे आ रहे हैं उसके फॉर्म फील्ड की कौन कौन सा इनेबल करना है, कौन कौन सा रिक्वायर्ड करना है, कौन कौन सा डिसेबल करना है। तो सिंपली यूजर नेम रिक्वायर्ड रहेगा और क्या कहते हैं इनेबल भी रहेगा, और ईमेल भी हमारा रिक्वायर्ड है, इनेबल भी वो भी रिक्वायर्ड भी रहेगा। यूआरएल हमारा इनेबल रहेगा बट रिक्वायर्ड नहीं है, यूआरएल डालो या ना हमें कोई फ़र्क नहीं। बट टाइटल रिक्वायर्ड है, इनेबल है, टैग्स भी रिक्वायर्ड है, इनेबल है, कैटेगरी भी रिक्वायर्ड है, इनेबल है, कंटेंट भी रिक्वायर्ड है, इनेबल है। विदाउट कंटेंट पोस्ट किस बात की, है ना। कस्टम फील्ड, अभी कस्टम फील्ड में हम कुछ नहीं डाले तो यहाँ पे कुछ नहीं, अगर आपको एक्स्ट्रा कोई फील्ड ऐड करनी है तो कस्टम फील्ड में जाके क्रिएट कर सकते हो। और चैलेंज क्वेश्चन इनेबल है, क्योंकि मैं यहाँ पे रिकैप्चा वाला जो आई एम नॉट अ रोबोट वो नहीं लगाऊंगा, तो मैं उसे डिसेबल कर रहा हूँ, तो ये मैं चैलेंज क्वेश्चन यहाँ इनेबल करूँगा। पोस्ट इमेज आप इनेबल करना है। पोस्ट इमेज इनेबल करने से ये है कि आपका जो यूजर है, जो भी गेस्ट पोस्ट अपलोड कर रहा है, वो आपको उस पोस्ट की इमेजेस भी अपलोड कर पाएगा, ठीक है ना। अब नीचे थोड़ा चलते हैं, यहाँ पे आपको कुछ इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हाँ एक चीज़ है, पोस्ट स्टेटस जैसी कोई सबमिट करे तो वो किस में जाए, सीधे पब्लिश हो जाए या पेंडिंग में जाए, तो मैं चाहता हूँ पेंडिंग में आए, ठीक है ना। और उसके बाद मैसेज क्या है सबमिट करने के बाद, या एरर क्या है, कोई भी सबमिट कर रहा है कोई एरर अगर अगर होता है तो वो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। मैं चाहता हूँ रिच टेक्स्ट एडिटर हो, कि जो हमारा जो डिस्क्रिप्शन का बॉक्स हो जिसमें मेन कंटेंट आएगा वो रिच टेक्स्ट हो, जिसके अंदर वो बोल्ड वोल्ड या लिस्ट टाइप वो या कई सारी चीज़ें वो एक बार में कर सके, तो वो मैं चाहता हूँ। डिसेबल आईपी ट्रैकिंग, यानी कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है जो भी फॉर्म सबमिट करेगा तो वो यहाँ पे आपको क्या कहते हैं उसकी आईपी भी आपको उसकी मिलेगी, बट यहाँ पे मैं नहीं चाहता उसकी आईपी लेना, तो यहाँ पे मैं डिसेबल कर सकता हूँ, बट मैं अभी के लिए चाह रहा हूँ तो मैं नहीं करूँगा डिसेबल। अगर आप GDPR या एग्री टर्म्स कंडीशन ये डिसेबल करना चाहते हो तो ये आप डिस्प्ले, तो यहाँ पे इनेबल कर रहा हूँ, डिस्प्ले कर रहा हूँ मैं। चेकबॉक्स टेक्स्ट आप यहाँ पे ये कर सकते हो, बाकी आप यहाँ पे इमेज टैग या लिंक टैग लगा के आप वो भी लगा सकते हो यहाँ पे, आई एग्री टू दी टर्म्स। और यहाँ पे कैटेगरी आप चूज कर सकते हो कि यूजर किस किस में डाल सके, तो मैं अभी के लिए ये वाली डिसेबल कर रहा हूँ और बाकी सारी इनेबल कर रहा हूँ कि इनमें से कोई भी एक चूज कर सकता है, क्योंकि हमारी वेबसाइट इन्हीं कैटेगरीज में डील करती है अभी के लिए। मल्टीपल कैटेगरी चूज कर सकता है, इनेबल कर दोगे तो वो एक से ज़्यादा मल्टीपल कैटेगरी चूज कर पाएगा। मैं अभी के लिए यहाँ पे डिसेबल कर रहा हूँ। और यहाँ पे असाइन अभी हमने ऑथर वॉथर वहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आपको स्किप करना है ये वाला ऑप्शन। और यहाँ पे वो भी है कि हाँ बंदा पहले रजिस्टर करे उसके बाद ही फॉर्म फिल करे, यानी कि गैस पोस्ट डाले, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। कस्टम फील्ड अभी हम नहीं क्रिएट करे तो यहाँ पे नहीं जाएंगे। चैलेंज क्वेश्चन 1+1 है, मैं मान लीजिए बोल रहा हूँ 24+42, तो इसका आंसर अगर उसे आता होगा लिखेगा तभी सबमिट होगा, तो ये 20, 40, 60, 66, 66 आएगा यहाँ पे। और उसके बाद केस सेंसिटिव यहाँ कुछ नहीं करना, क्योंकि हमारा वैसे नहीं है, लाइक अलग कैरेक्टर नहीं, सिर्फ न्यूमेरिक है। यहाँ पे अगर मैं रिकैप्चा ऑन करता तो मैं यहाँ पे की डालता, गूगल पे जाता, रिकैप्चा का वहाँ पे साइट डाल के मैं क्रिएट कर सकता था, बट मैं अभी के लिए रिकैप्चा इनेबल नहीं कर रहा, तो ये मेरे लिए किसी काम का नहीं है। यहाँ पे इसके दोनों वर्जन है, वर्जन 2 वर्जन 3, आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। वर्जन 2 मैं रिकमेंड करता हूँ अगर यूज़ करना चाहते भी हो तो। ईमेल पहुँचे यूज़र के पास, अगर आप ऐसा चाहते हो तो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो ईमेल, बट अभी के लिए मैं ईमेल इनेबल नहीं कर रहा, क्योंकि मैं यहाँ पे SMTP ऐड नहीं कर रहा साइट के अंदर। बाकी इमेज अपलोड आप यहाँ पे कर सकते हो, सेट सबमिटेड इमेज एज अ फीचर, बट मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। बट नीचे जो सेटिंग है वो मैं कर रहा हूँ कि बंदा कोई भी यूज़र है मिनिमम 0 इमेज अपलोड करे, बट मैक्सिमम जो है वो 4 इमेज अपलोड कर पाए। तो ऐसा मैं चाहता हूँ कि एक से ज़्यादा इमेज अपलोड कर रहा है तो वो मैक्सिमम 4 तक जाए, और 0 में यानी कि अगर इमेज स्किप भी करना चाहता है तो वो कर सके, ठीक है ना। इमेज का साइज़ है बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा है, वो दे रखा है, बट इतना कोई मैंडेटरी नहीं है।
उसके बाद ऑटो डिस्प्ले बिफोर पोस्ट, ये आपको कुछ नहीं करना, सेव सेटिंग पे क्लिक कर देना है। जब ऐसा हो जाएगा उसके बाद आपको अपना अब फॉर्म क्रिएट करना है। फॉर्म के लिए आपको सिंपली जो फॉर्म का ये कोड है अपनी साइट पोस्ट में जाके डालना है। तो अभी के लिए मैं पेज एक क्रिएट करूँगा सबमिट योर आर्टिकल का, उसके अंदर मैं जो है ये जो कोड है वो डालूँगा। यहाँ मैं कर रहा हूँ सबमिट योर पोस्ट या आर्टिकल, जो भी आपको लिखना है मैं पोस्ट कर रहा हूँ अभी, और यहाँ पे डाल रहा हूँ कोड, और उसके बाद मैं कर रहा हूँ पब्लिश एंड लेट्स सी कैसा दिखता है ये ओपन हुआ। तो आप देख रहे हो हमारे पास नाम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, यूजर जो URL आ रही है, उसके बाद टाइटल आ रहा है, टैग आ रहा है, उसके बाद वो एंटी स्पैम क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद कैटेगरी आ रहा है, कैटेगरी चूज करने का, दैन उसके बाद हमारे ये आ रहा है, और उसके बाद एग्री का आ रहा है एंड सबमिट का आ रहा है, ठीक है ना। अगर मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे एक इमेज अपलोड कर देता हूँ, मैंने 4 रखे थे तो मेरे पास आ रहा है अनदर इमेज अपलोड करने का, कि मैं अनदर भी यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ, यानी कि मल्टीपल इमेजेस जो है मैं अपलोड कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अभी के लिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, और आप देख रहे हो हमारी ऑलमोस्ट जो साइट का मैंने बोला था वो हो गया, बट ऊपर का हम वो क्रिएट करेंगे, फिर इसकी स्टाइलिंग पे आएंगे, ठीक है ना। तो नेविगेशन क्रिएट कर लेते हैं। नेविगेशन क्रिएट करने के लिए आपको अपीयरेंस में जाना है, मेन्यू में जाना है, यहाँ से आप नेविगेशन अपनी साइट के क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मेन्यू 1 है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये आ रखी है, तो मैं प्राइवेसी पॉलिसी फॉर ABCD, यहाँ पे मैं बस प्राइवेसी पॉलिसी लिखूँगा एंड सबमिट योर पोस्ट मेरे को लगाना है। कैटेगरीज मेरे को ऐड करनी है, तो सिंपली मैं सबसे पहले एक कैटेगरी का टैग लगाऊंगा, कैटेगरीज मैंने ये करा, सॉरी यहाँ पे काटा और यहाँ पे टेक्स्ट दिया, कैटेगरी हो गया। सेकंड नंबर पे मेरे को चाहिए कैटेगरीज के सेक्शन में जाते हैं, व्यू ऑल पे जाते हैं, ऑल कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, ये अनकैटेगराइज वाली हटाते हैं, और उसके बाद ऐड मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं। दैन उसके बाद ये जो कंट्री है इसे जो भी सीरियल वाइज आपको लगाना है, जैसा आपको जो ऊपर चाहिए जो नीचे चाहिए वो आप यहाँ पे कर सकते हो, एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड उसके बाद कंट्री वर्ल्ड, ठीक है ना। ये मैंने कर दिया, ये मेरी कैटेगरी क्रिएट होगी। मैं क्रिएट मेन्यू ऑफ सेव मेन्यू, ठीक हो गया। रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे हो गया मेरा कैटेगरी आगे नीचे आ गया। अगर इसे स्टाइलिंग करनी है वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं अभी थोड़ी देर में। प्राइवेसी पॉलिसी पे जा रहा हूँ, मेरी प्राइवेसी पॉलिसी आ रही है। कैटेगरी में मान लीजिए मैं एजुकेशन पे क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एजुकेशन में करा था, तो ये है मेरी एजुकेशन के बारे में और ये आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं अगर अपनी द्वारा कैटेगरीज के सेक्शन में जाऊँ, और यहाँ पे मान लीजिए मैं कैटेगरीज के सेक्शन में जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था, तो मैं यहाँ पे अपने एजुकेशन वाली में मैंने एक पोस्ट डाली, तो यहाँ पे मैं एक इसको भी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, और आप देखोगे कि कहाँ से हो रहा है। तो ये हमारी कैटेगरी का, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो कैटेगरी के बारे में नीचे उसके जो मैंने डाला था टैक्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में शो हो रहा है, और उससे रिलेटेड जो भी पोस्ट है वो आ रही है, ठीक है ना। अभी तक सारी चीज़ें ठीक है, हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्रिएट कर लिया, बट स्टाइलिंग का आते हैं। लाइक हमारा सबमिट योर पोस्ट का जो फॉर्म है ये थोड़ा यहाँ पे छोटा है, ये बड़ा कर लेते हैं, ये भी थोड़ा छोटा है, ये बड़ा कर लेते हैं, एंड बस और क्या करना है। और कॉन्टैक्ट का भी हम कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्टैक्ट से चालू करते हैं। तो ये राइट क्लिक कर रहा हूँ, आपको सिंपली दोहराने की ज़रूरत नहीं है, जो कोड है वो आप कॉपी करके डाल सकते हैं सिंपली। तो अभी के लिए मैं सिंपली ये जो है यहाँ से आपको दिखा देता हूँ कि कैसे किया जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैक्स हाइट है, मैं मैक्स हाइट की जगह यहाँ पे मैं सिर्फ हाइट ले रहा हूँ, विद ले रहा हूँ, सॉरी मैक्स विद, और आप देखोगे हमारा पूरा फॉर्म का वो हो गया। और वैसे ही ये हमारा योर मैसेज का है। तो सबसे पहले तो ये जो मैं अभी करा है, ये मैंने कंट्रोल से कॉपी करा, नोटपैड ओपन करा, यहाँ पे जो है वो मैंने करा, क्योंकि मैं ये एक्स्ट्रा CSS में ऐड कर दूँगा। और ये जो है दूसरा फॉर्म, इसमें ये 100 है, इसको सिंपली मैं इम्पोर्टेंट कर रहा हूँ, और ये भी हमारा 100 हो गया, और नीचे हमारा वो भी 100 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हमारा बटन और इनपुट दोनों का दोनों हो गया है। और सिंपली ये भी कर रहा हूँ चेंज, बस मैंने किस में करा था, विद में करा था, और इसको भी मैंने विद करा था, ठीक है ना। विद को आए तो मैंने मिनिमम विद से मैंने ये कर दिया था, ठीक है। और बस ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको सिंपली अपनी साइट में जाना है, और यहाँ पे आपको कस्टमाइज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है, एंड एडिशनल CSS में जाना है, यहाँ पे ये पेस्ट कर देना है। तो मैं ऊपर एज ए कमेंट टैग में डाल दे रहा हूँ कि ये है हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म स्टाइलिंग। सेव करा। हो सकता है आपको आवाज़ आ रही हो, क्योंकि यहाँ पे बगल में कुछ काम हो रहा है, तो इस वजह से आपको दिक्कत हो सकती है, बट फिर भी
यहाँ पे अब मैं ये काटूँ और मैं रिफ्रेश करूँ तो देखते हैं हमारा, हाँ फॉर्म हमारा हो गया है। यहाँ पे हमारी स्टाइलिंग वही आ गई जो मैंने दी थी अभी। अब सेकंड है हमारा ये सबमिट योर पोस्ट का, इसका भी फॉर्म जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाकी सारे हो गए और मेरे को करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी बेसिकली। तो ये वाला इनपुट का ये हमें हटाना पड़ेगा, बट अभी के लिए ठीक है, काफ़ी है। और हमारी जो साइट थी वो ऑलमोस्ट क्रिएट हो गया। अगर आपको ये चीज़ चेंज करनी है वो भी आप कर सकते हो राइट क्लिक करके, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कलर का कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आपको वैसे जाना है तो यहाँ से आप कोई भी कलर अपनी जो साइट को देना चाहते हो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। सिंपली यहाँ जो आपने अभी सेलेक्ट करा ना उसका फिर आपको वही कोड कॉपी करना पड़ेगा और वहाँ पे साइट इन्फो में बैकग्राउंड का कलर जो है वो दे देना है। और वैसे ही आपको यहाँ पे करना है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हमें बाकी सारा काम कोडिंग से ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वैसे करके आप कर सकते हो। मैंने पोस्ट कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। एक से ज़्यादा डालोगे वैसे ही आपके आते जाएगी। होम हमारा होम ही है और प्राइवेसी पॉलिसी हम डाल चुके हैं। वैसे कई सारे पेज कैसे क्रिएट करने हैं, टर्म्स डिस्क्लेमर के, वो सारी चीज़ें भी मैंने बता दी। कॉन्टैक्ट का भी आपका हो गया है। SMTP कैसे सेटअप करते हैं वो अगर आपको नहीं आता आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बट यूट्यूब पे आपको कई सारी वीडियो मिल जाएगी तो मैं उसका इतना फ़र्क नहीं महसूस कर रहा ना, मैं चाहता आपको क्रिएट करके दिखाऊँ और उसमें आपका टाइम जाए। तो ठीक है, ये वीडियो ऐसी थी। इसके अंदर आपने जाना कि एक नॉर्मल ब्लॉग से हट के थोड़ा वैसे ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं। हाँ, हम एक चीज़ क्रिएट करने भूल गए। यहाँ पे मैं ये कार्ड देता हूँ जो हमने कोड कॉपी करा था। यहाँ पे है एक लाइव अपडेट का प्लगइन जो कि हम यूज़ करेंगे अभी, और वो है आपका ये जो आपका कोरोना वायरस का है ना, वो आप कैसे नोटिफिकेशन दिखा सकते हो। प्लगइन में जा रहा हूँ, ऐड न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ और अभी मैं ये भूल जाता, इंस्टॉल पे क्लिक करा। ऐसी अभी कई सारी वीडियो आने वाली है। हम कई सारी बेसिक चीज़ों से हम वैसे क्रिएट करना चाहेंगे, लाइक एडवांस से एडवांस वेबसाइट। और इसमें मैं कई सारा कोड भी अपनी तरफ से आए तो करूँगा, तो आए तो वो भी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आप कैसा दिखाना चाहते हैं, पॉपअप या बोले अलर्ट, वो नोटिफिकेशन वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। लाइक मेरे को लीडर बोर्ड टाइप चाहिए, ओवरले टाइप चाहिए, बैनर टाइप चाहिए। मैं बैनर टाइप चूज़ कर रहा हूँ। इसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। टेक्स्ट में हमने ये डाल रखा है कोरोना वायरस वर्ल्ड वाइड अपडेट, और ये है नो द लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ द ग्लोबल पैंडेमिक ऑफ नोवल कोरोना वायरस डिसीज 2019, नोवल कोविड-19 और कोविड-19, ठीक है ना। तो ये है, अगर आपको लिंक लगाने की भाई, अगर इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके कोई अदर साइट पे जाए, लाइक मैं लिंक लगाना चाहता हूँ, तो मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे भेजना चाहता हूँ वर्ल्डोमीटर पे, वर्ल्डोमीटर कंट्रीज वाइज कोरोना वायरस, ये मैंने दे दिया। मोर इन्फॉर्मेशन लेबल अगर इसे देना चाहते हैं तो मोर इन्फॉर्मेशन ठीक है। और अगर आप न्यू टैब में ओपन करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ हाँ कि इस पर क्लिक करने के बाद मेरी साइट ही रिलोड होकर उस साइट में कन्वर्ट ना हो जाए, मैं चाहता हूँ न्यू विंडो में वो साइट ओपन हो, ओनली होम पेज पे दिखे या सभी पेज पे ये नोटिफिकेशन दिखे। मैं चाहता हूँ सिर्फ होम पेज पे दिखाना जरूरी है, ये नहीं कि हर पेज पे उस पर्सन को बार बार वो दिखे, ठीक है ना। तो वो मैंने कर दिया। और यहाँ पे आपको ऑप्शन में और मिलेंगे कि हाँ आपको इसका बैकग्राउंड कलर कैसा चाहिए, आपको कैसे अलाइनमेंट चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए। तो अभी के लिए हमने प्रीव्यू में आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है। अगर आप सेंटर में करोगे तो आपका जो सेंटर में आ जाएगा पूरा का पूरा, बट मैं चाहता हूँ अभी के लिए लेफ्ट ही ठीक है मेरे लिए। और जो आपका ये हेडिंग है, जो हमारा पहला जो ये मैसेज है कोरोना वायरस का, ये हमारा हेडिंग 4 है। और यूज़र प्रेफरेंस, शुड यूजर्स बी अलाउड टू क्लोज द नोटिस, मैंने येस करा है, जिससे कि यूज़र जो है एक्स पे क्लिक करने के बाद ये जो है क्लोज कर पाएंगे। हाउ मैनी डेज बिफोर द नोटिस रीअपियर, 0, ये इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दैन प्रीव्यू ठीक है, डाटा न्यू ठीक है। और यहाँ पे एक अलग ऑप्शन भी है जो आप यूज़ कर सकते हो, लाइक पोस्ट के बीच में ये इस शॉर्ट कोड को ऐड करके, कि आपको अगर उस साइट पे दिखाना है कि ये जो यूज़र को कि हाँ इंडिया के अंदर कितना चल रहा है या कितना नहीं चल रहा, तो इसके थ्रू आप दिखा सकते हो सिर्फ इस कोड को यूज़ करके। हर 10 मिनट में ये अपडेट होगा और वो हो जाएगा। मैं एक बार सेव करता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक मैंने अभी सेव कर दिया, प्लगइन ऑन है हमारा, और मैंने बोला है कि होम पेज पे दिखे। तो अगर मैं रिफ्रेश करूँ ये पेज तो आप देखोगे हमारे पास ऊपर नोटिफिकेशन आएगा। अभी मैं होम पेज पे नहीं हूँ, मैं पोस्ट पेज पे हूँ, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है ये, ठीक है ना। तो मोर इन्फॉर्मेशन का मैंने लगाया, बट मैं अभी के लिए नो लिंक करूँगा क्योंकि ज़्यादा वाइड हो जाता है, हाइट में ज़्यादा हो जाता है, चौड़ा तो वैसे भी ज़्यादा ही है। ये हो गया मेरा, ठीक है, इतना नोटिफिकेशन। और उसके बाद दूसरा है ये वाला जो इन्होंने नया दे रखा है, ये मैंने यूज़ नहीं करा, बट मैं फिर भी आपको दिखाता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। पोस्ट पे मैं जा रहा हूँ, एडिट पोस्ट में क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए मिडल
ऑफ द पोस्ट मैं दिखाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे पेस्ट करूँगा, यहाँ पे अपडेट करूँगा और अपनी जो पोस्ट है वो ओपन करूँगा। तो आप देख पाओगे बीच में हमारे पास जो ये कोरोना का स्टेटस है वो दिख रहा है और दिखा रखा है कि कितने टाइम पहले इसने जो है इसे वो करा था। इसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है वो अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको थोड़ा कोड आता है तो सिंपली आप इसकी स्टाइलिंग चेंज कर पाओगे। बट अभी जो है वो ये है। एक और इसके अलावा प्लगइन था जो कि मैं बताना चाहता था, बट अभी के लिए मेरे को लगता है कि एक ही काफ़ी है और मैं नहीं चाहता ये डाटा का ये दिखाना, और मैं ये अभी के लिए ये हटा रहा हूँ और सिंपली अपडेट कर रहा हूँ। अगर वैसे अगर आप चाहते हो कि भाई एज अ विजिट आपको साइड बार में दिखे तो ऑफकोर्स आप दिखा सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे कस्टम एचटीएमएल ले रहा हूँ और ये कर रहा हूँ और यहाँ पे सिंपली मैं ये दे रहा हूँ और यहाँ पे कोरोना वायरस अपडेट, ठीक है, ये मैं सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कोड डाला एंड लेट्स सी हमारे साइड में आ रहा है या नहीं। देखिए यार आ गया, ठीक है ना। तो कोरोना वायरस का लाइव अपडेट आपको साइड में भी दिखेगा। पोस्ट के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा और अच्छा दिख रहा है, ठीक है ना। और बटन बनाया हमने, सारी चीज़ें बनाई, आपको दिखा कि हमने कैसे करा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी कई सारी वीडियो आपको देखने को मिलेगी और नंबर में कई सारी वेबसाइटें हैं, जिस तरह की वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। और अभी मैं एक एडवांस वेबसाइट आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा फ्री चीज़ें यूज करके, जिसका इस्तेमाल करके आप एक एडवांस जैसे कंपनी साइटें होती हैं वैसे आप अपने खुद के लिए क्रिएट कर पाओगे। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही है, अगली वीडियो का अगली में देखेंगे, बट इस वीडियो में इतना ही है। अगर पसंद आई है तो लाइक करना, कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हो, अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी कई सारी वीडियो पाने के लिए। बाकी मेन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।